अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे हैदराबाद सिंध का बहुत ही मशहूर और ज़बरदस्त किस्म का हैदराबादी सिंधी पुलाव। सिंधी पुलाव की रेसिपी मैं वैसे पहले दे चुकी हूँ, वो मेरे अपने घर की थी, वो भी बहुत मज़ेदार है। रेसिपी का लिंक मैं ऊपर दे दूँगी, आप अगर वो रेसिपी भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हैदराबाद की ख़ास रेसिपी, हैदराबाद में एक बिरयानी सेंटर है, अकरम बिरयानी सेंटर, वहाँ पे ये पुलाव बहुत ज़बरदस्त मिलता है, बहुत शौक़ से खाया जाता है, बहुत मशहूर पुलाव है जिनकी मैं रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी देखें, एंड तक देखें, तभी समझ आएगी अगर ये मज़ेदार सा पुलाव आप घर में खाना चाहते हैं। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देगी पुलाव के लिए हमें एक ख़ास मसाले की ज़रूरत पड़ेगी जिससे पुलाव में देगी फ्लेवर आएगा और खुशबू भी बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए 1.5 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टेबल स्पून साबित धनिया, 6 से 7 हरी इलायची, 15 साबित काली मिर्चें, 15 अदद लौंग, हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर, हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर, 3 बड़ी वाली काली इलायची, और ये 3 से 4 छोटे छोटे मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। एक आप बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं। 2 बादियान के फूल, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। तो इन सारी चीज़ों को हमने पीस लेना है। इसके अलावा मैं जब भी आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ तो वो मेजरमेंट्स के साथ बताती हूँ। ये मेरे पास टीस्पून हैं जिनका मैं यूज़ करती हूँ। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है, हाफ़ टेबल स्पून है, 1 टीस्पून है, 1/3 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून है। जब भी कोई रेसिपी बताती हूँ तो मेजरमेंट्स के साथ बताती हूँ ताकि आप लोग भी वैसे ही उस रेसिपी को फॉलो करें और आपकी रेसिपी बिल्कुल एक्यूरेट बने, उसमें कभी भी ऊंच नीच ना हो। ठीक है, ये हो गया है। और अब ये मसाला हमने पीस लेना है, इसको बिल्कुल बारीक पीसेंगे, बिल्कुल पाउडर की तरह। तो ये देखें, ये मसाला हमारे पास तैयार होकर आ गया है। ये तकरीबन आप 2.5 से 3 किलो चावलों में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मसाला हो गया है। अब हम यखनी तैयार करेंगे और यखनी के लिए मैं 4 गिलास इसमें पानी के डाल रही हूँ। अगर आप कप्स का यूज़ करते हैं तो 6 कप आप इसमें पानी के डालें। और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो ये प्याज चली जाएगी। 1 टेबल स्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून मेजरमेंट के साथ धनिया पाउडर इसमें जाएगा। 1 पैकेट चिकन कनौर क्यूब का डाली हूँ, इसके अंदर 2 पीसेस होते हैं, मैं दोनों के दोनों डालूंगी। देग वाले चाइनीज़ सॉल्ट बहुत यूज़ करते हैं पुलाव और बिरयानी में, उसकी जगह मैं ये कनौर क्यूब डाल रही हूँ, या फिर चिकन पाउडर भी आप डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ यखनी के हिसाब से। अब ये मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। मैं 1 किलो चावल का पुलाव बना रही हूँ तो 1.5 किलो मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ। अगर आप बहुत अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप 2 किलो चिकन रखें, 1 किलो चावल रखें, आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मैं इसमें 1.5 किलो डाल रही हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप भी 1.5 किलो डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और अब सिर्फ चिकन को हमने 4 से 5 मिनट तक पकाना है, या 1-2 उबाल आ जाएंगे मैं चिकन निकाल लूँगी। चिकन को हमने यखनी में बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, गलाना नहीं है, बस 2 उबाल आ जाएंगे मैं चिकन निकाल लूँगी, क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है। तो हमने यखनी में चिकन को गलाना नहीं है। तो बस हो गया है और 1 से 2 उबाल आ गए हैं, चिकन मैं निकाल लूँगी। तकरीबन 4 मिनट मैंने चिकन को यखनी में पकाया था। अगर बीफ होता तो आप यखनी में बीफ को गला लेते, लेकिन चिकन है, हमने बस थोड़ा सा पकाना है और उसको निकाल लेना है। और अब ये यखनी है, इसको मैं मज़ीद 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि बाकी चीज़ें इसमें अच्छे से पक जाएं। तो यखनी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखें, यखनी को मैंने 10 मिनट तक पकाया था मुसलसल, और उसके बाद यखनी को ठंडा कर लिया और उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। अच्छे से छन्नी में आप सारी चीज़ों को छान लें और ये साफ़ सुथरी हमारे पास यखनी आ गई है। अब मैं इसमें 1 कप भर के मेजरमेंट के साथ ऑयल डाल रही हूँ। पुलाव में ऑयल थोड़ा सा निकला हुआ अच्छा लगता है, बिरयानी में फिर भी चल जाता है कम ऑयल। अगर पुलाव में कम हो तो वो रूखा रूखा पुलाव
बहुत ज़हर लगता है। तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ और प्याज को हमने ब्राउन कर लेना है। सिंपल इसको इतना पकाना है कि प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखें प्याज पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन हमें नहीं करना है, ये ब्राउन हो चुकी है। अब मैं नीचे से चूल्हा बंद करके ये सारी की सारी जो प्याज है मैं निकाल लूँगी। ये सारी की सारी प्याज हमने निकाल लेनी है। ये देखें ये प्याज हो गई है। अब इसमें मैं दोबारा से 1 टेबल स्पून भर के मेरा ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून। और कुछ खड़े मसाले जाएंगे, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। अगर आपके पास शाह ज़ीरा है तो और अच्छी बात है, मेरे पास नहीं था, मैं वाइट सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। और ये मेरे पास तकरीबन 10 से 12 जो है लौंग हैं, 10 से 12 लौंग। और ये तकरीबन 15 अदद मेरे पास काली मिर्चें हैं, ये इसमें चली जाएंगी। और अब हमने लहसुन अदरक को भून लेना है कि इस पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। तो ये देखिए बड़ा अच्छा सा इस पे गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। सिंधी पुलाव में टमाटर लाजमी जाते हैं और वो भी हैदराबादी सिंधी पुलाव। तो टमाटर इसमें जाएंगे 2 मीडियम साइज़ के। थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी ताकि जो लहसुन अदरक है वो मज़ीद डार्क ब्राउन ना हो। और इसमें 2 हरी मिर्चें डालूँगी, एक मोटी वाली थी और एक पतली वाली थी, तो दोनों डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोटी वाली हैं तो आप 2 से 3 डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। और ये 3 से 4 तेज़ पत्ते हैं, ये इसमें चले जाएंगे। इसके अलावा आधा कप मेरे पास दही है, ये इसमें जाएगा। आलू बुखारे हैं 10 से 12, ये इसमें जाएंगे। इसके अलावा इसमें ये ज़बरदस्त किस्म का जो देगी मसाला हमने पीसा था ये इसमें चला जाएगा। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, 1.5 खाने का चमचा मैं इसमें डाल रही हूँ। और अगर जो बच जाता है इसको आप किसी भी सालन वगैरह में गरम मसाले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी खुशबू आती है। सब्जियों में भी डाल सकते हैं, गोश्त में डाल सकते हैं, किसी भी सालन में आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर दोबारा पुलाव बनाएं तो उसमें भी आप डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सालन और चावल में। तो ये मसाला आप ज़ाया मत कीजिएगा। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और अब हमने इन सारी चीज़ों की बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं और ये मसाला बहुत अच्छा भुन जाए, इसमें से कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी भुनाई करें, 10 से 12 मिनट तक आप मुसलसल इस मसाले की भुनाई करें, तभी अच्छा फ्लेवर निकलेगा आपके पुलाव का। और जब मसाला भुन जाए उसके बाद चिकन डालना है। चिकन हमने पहले नहीं डालना, वही बात है कि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है। अगर बीफ या मटन होता तो हम डाल देते, लेकिन चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। तो जब मसाला भुन जाए उसके बाद हमने चिकन डालना है और सिर्फ इसको मिक्स करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें यखनी डालेंगे। फ़िलहाल मैं 2 ग्लास डाल रही हूँ, बाद में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डालूँगी। एकदम से सारी यखनी नहीं डालनी है, चावलों के हिसाब से हम इसमें डालेंगे। और ये मेरे पास 1 किलो बासमती चावल हैं, बहुत अच्छे बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं। तो 1 किलो बासमती चावल हैं, इनको मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। और अब ये यखनी में उबाल आ गया है, इसमें मैंने आधी गड्डी हरा धनिया डाला है। और ये साबित गोल वाली लाल मिर्चें हैं, ये मैंने पुलाव में देखी थी, हैदराबादी पुलाव में, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन आप 10 अदद डालें या 6 से 7, ये मर्ज़ी पर है जितनी आप डालना चाहें। पुदीना आधी गड्डी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये हरी मिर्चें हैं 6 से 7 अदद या 8 अदद हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को मिक्स करना है। यखनी में अच्छा सा उबाल आ जाए, इसके बाद हम इसमें चावल डालेंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था, धो के साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें ये चावल डालूँगी और उसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। और ये देखें आप चावल कितने भीगे हुए हैं। मुझे थोड़ी सी ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं इसमें मज़ीद यखनी डालूं। आधा ग्लास में मज़ीद इसमें यखनी डाल रही हूँ। टोटल 2.5 ग्लास मैंने इसमें यखनी डाली है। 1 किलो के चावल में मैंने 2.5 ग्लास यखनी डाली है। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, जितने भी नमक की आपको ज़रूरत महसूस हो उस हिसाब से आप इसमें नमक डालिएगा। और अब तेज़ आंच पे ये जो यखनी है हमने ड्राई करनी है, इतनी के तकरीबन 1 कप ये यखनी हमारे पास रह जाए। तो ये देखें यखनी तकरीबन ड्राई हो चुकी है, लेकिन पूरी ड्राई नहीं हुई है। इसमें तकरीबन 1 कप जितनी यखनी अभी बाकी है,
पूरी हमने यखनी ड्राई नहीं करनी है, इसमें 1 कप जितनी यखनी होनी चाहिए, तभी आपके चावल सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथ से ताकि ये टूटे नहीं। अब मैं ऊपर से ये टमाटर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ये रेसिपी में नहीं थे लेकिन मैं डालती हूँ, मुझे थोड़े से अच्छे लगते हैं, तो मैं इसमें एक छोटा जो है टमाटर डाल रही हूँ। और ये जो ब्राउन की हुई प्याज थी जो हमने निकाली थी, ये मैं आधी डालूँगी, आधी हम लास्ट में डालेंगे। और ये केवड़ा एसेंस है, ये इसमें चला जाएगा। अच्छा, अकरम बिरयानी वाले इसमें फूड कलर भी डालते हैं, मैं फूड कलर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो साइड में थोड़ा सा फूड कलर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसको नीचे वाले चावलों को ऊपर कर लेंगे, इसको कवर कर देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट का हम दम दे देंगे। ऊपर से आप कोई भारी चीज़ रखें ताकि अच्छी स्टीम बने, और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें 20 मिनट का मैंने दम दिया था। और अब देख लेते हैं कि चावल कहाँ तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सा हमारा पुलाव तैयार हो गया है। स्टीम पहले निकल जाने दें, इसके बाद हम मिक्स करेंगे, ताकि चावल गरम गरम होते हैं तो वो टूट जाते हैं अगर एकदम से आप मिक्स करेंगे। तो हल्के हाथ से आप इसकी मिक्सिंग स्टार्ट करें। आप शक्ल देखें चावलों की कितनी ज़बरदस्त आई है, खिले खिले चावल हैं। काश मैं आप लोगों को इसकी खुशबू सुंघा सकती कि कितनी ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू हर जगह फैली हुई है। अगर आपने अकरम बिरयानी वाले की ये बिरयानी खाई है तो आप अंदाज़ा कर लें कि मैंने कितना इंसाफ किया है। वैसे तो ये बीफ में बनता है, अगर आप बीफ में बनाएंगे तो और ज़बरदस्त आपको इसका टेस्ट मिलेगा। मैंने आज ये चिकन में बनाया है क्योंकि बीफ में मैं काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ। देग वाले वैसे सेला चावल इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में सेला चावल नहीं पसंद करते, मैं बासमती चावल इस्तेमाल करती हूँ। बासमती में ही ये इतने ज़बरदस्त बिरयानी और पुलाव बन जाता है, मुझे सेला की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो सिला में भी बना सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा सिंधी पुलाव, वो भी अकरम बिरयानी वाले का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा बना।